गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो चलो और डिस्कस करते हैं कि निफ्टी पे आज क्या हुआ और जो स्टॉक्स हमारे फोकस में थे, जिन पे हमारे ट्रेड्स चल रहे हैं, उनमें क्या अपडेट था। तो निफ्टी पे आप जो देख सकते हो कि 17,463 का जो लेवल था, 17,463, उसके ऊपर का आज हमको एक ब्रेकआउट मिला है। ऑलमोस्ट एक 1% अप डे था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हम गैप अप खुले, गैप अप को दिन भर सस्टेन किया। हाँ, इफ़ यू कम एट द इंट्राडे चार्ट्स, 5 मिनट चार्ट्स, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक चीज़ साफ दिखेगी कि ये एक जो लेवल्स थे ना, ठीक है, ये लेवल देखो, एक दो बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन, चौथी बार यहाँ रिजेक्शन। तो दिस इज प्रूविंग आउट टू बी अ वेरी हार्ड रेजिस्टेंस, एटलीस्ट इन इंट्राडे। 17,530 का ये लेवल है, इसको आप मार्क करके रख लेना चार्ट में। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं, ठीक है, देन द नेक्स्ट लेवल विच इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी ओपन इज 17,648। As you can see right now, SGX Nifty जो दिखा रहा है, it is showing a 120 point gap up. Okay, I don't know the reason right now, मैं न्यूज़ तो देखता नहीं हूँ ज़्यादा। तो ये एक 120 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, which shows कि हाँ, which will open around 17,600 के ऊपर खुलेंगे। एंड प्लीज़ बी माइंडफुल, टुमारो इज अ मंथली एक्सपायरी, तो देर कुड बी हाइट्स ऑफ वोलेटिलिटी। तो हो सकता है कि हम गैप अप खोले, गैप फिल हो जाए, या फिर गैप के ऊपर और सस्टेन हो जाए, पुट राइटर्स की कॉल राइटर्स की लंका लग जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बी अवेयर, पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम रखना अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो, बिकॉज इट्स अ मंथली एक्सपायरी एंड इट कैन बी वेरी वोलाटाइल। ओके, लेट्स जंप ऑन डायरेक्टली टू आवर स्टॉक्स विच आर देयर इन आवर radar. ओके, हिंडाल्को, इट इज काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस हिट। ओके, मैं 595 तक बस वेट करने वाला हूँ। अगर 595 से ये ऊपर घूम गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज आई विल कंसिडर 595 एज माय स्टॉप लॉस एंड आई विल एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। तो दैट इज द अपडेट फॉर हिंडाल्को। सुवेन फार्मा, नथिंग टू वरी, नीचे आया था लेकिन नीचे की विक देखो कितनी स्ट्रांग है, विच शोज की बाइंग थी। जेके पेपर अगेन, नथिंग, नो अपडेट्स। एडब्ल्यूएल, नथिंग टू वरी अगेन ओवर हियर। इतना चला है, अगर आप देखो भाई, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसने ये ट्रेड लिया है, आप ये कॉमन सेंस लगाओ कि जो स्टॉक यहाँ से यहाँ तक का रनअप दिया है, इतना ऊपर यहाँ से यहाँ तक का रनअप दिया है, इतना बड़ा रनअप जो दिया है, तो वो क्या थोड़ा भी रिट्रेस नहीं करेगा? इज इट पॉसिबल? इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो उसको रिट्रेस तो करना ही है। तो इट इज रिट्रेसिंग अंटिल द पॉइंट, ये वाला जो लेवल है 475 का, ठीक है, अंटिल द पॉइंट दिस लेवल इज सस्टेन, देयर इज नो इश्यूज, ठीक है। इस स्टॉक को एटलीस्ट हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे 550 टू 600 के रेंज में। I have that bullish targets on AWL. Okay, now let's come to रिलायंस। रिलायंस इज अगेन वेरी बुलिश, ठीक है। बस एक चीज आप नोटिस करके रखना कि ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। ये देखो, यहीं पे एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था रिलायंस के लिए, सप्लाई सप्लाई सप्लाई। तो देर इज a good probability that Reliance can consolidate in this range for now. Okay, this range is 2600 to 2672. Reliance can consolidate in this range. There is a very good probability of Reliance consolidating over here. Okay, making a flag pattern. Okay, and then breaking out of this flag pattern. So this is the next probability which can play up in Reliance. Okay, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो रिलायंस में कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉसेस बिल्कुल होल्ड करके रखो। रिलायंस इज गोइंग टू न्यू हाइस, ठीक है। इट विल टेक मार्केट अप ऑल्सो। रिलायंस ऊपर जाएगा, मार्केट भी ऊपर जाएगा। रिलायंस नया हाई मारेगा तो आज न कल मार्केट को नया हाई मारना है, ठीक है। तो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट। एंड रिलायंस इज गोइंग टू हिट, एटलीस्ट मैं बताऊं, मैं इतना बुलिश हूँ, 2850 से 2900, ठीक है। यहाँ से भी 300 पॉइंट की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा कंसोलिडेशन होगा बीच में, जैसे ये कंजेशन जोन है, लेकिन ये ऊपर जाना है। टाटा स्टील अगेन, आई डोंट हैव एनीथिंग टू वरी, आई एम ट्रेलिंग द स्टॉक, ठीक है। आई एम वेरी बुलिश ऑन द मेटल सेक्टर। प्रॉफिट बुकिंग है, इट्स नथिंग मोर देन प्रॉफिट बुकिंग। Tata Motors, I will be closing this tomorrow. Okay, so whoever is following my Tata Motors trade, okay, if they want, okay, if anyone wants, can hold this trade, okay, with a stop loss of this level, okay, and can target up to 460. But I am least interested right now because I have other opportunities. So that is the reason I'll be closing Tata Motors trade tomorrow itself in the morning. First thing in the morning I'll do is close Tata Motors. HSCL, ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट हैपेंड, ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए ना पहले चलो 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, वहां ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन समझते हैं क्या हुआ, ठीक है। दिस वी ओपनड हियर, ये कल की क्लोजिंग थी, ठीक है। थोड़ा सा अपन गैप अप ही खोले एक तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप था, गैप अप खोले, लेकिन वो गैप फिल हो गया, ठीक है। दिन भर हम कंसोलिडेट किए,
कल का जो क्लोज था, ठीक है, उसी के अराउंड हमने ये सपोर्ट लिया। ठीक है, अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या था कि आइदर इट कम्स डाउन टू दिस लेवल, ठीक है, ऑफ 67.40, और इट ब्रेक्स अबव दिस लाइन ऑफ 71.90। ओके, तो दिस वाज माय टू ट्रेड आइडिया। सो मॉर्निंग के पहले 5 मिनट के कैंडल में देखोगे तो दिख रहा है ब्रेकआउट हो गया, लेकिन पहला 5 मिनट से लेके 15 मिनट का जो प्राइस एक्शन होता है ना, थोड़ा काइंड ऑफ बोगस हो जाता है, बिकॉज उसमें रैंडम ऑर्डर्स बहुत होते हैं, तो उस प्राइस एक्शन को डिटरमाइन नहीं किया सकता। तो आई वॉज वेटिंग टिल 9:30 की 9:30 तक अगर ये सस्टेन कर जाता है, ओके, अबव दिस लेवल ऑफ 71.9, देन आई विल गो लॉन्ग, ओके, बाय कीपिंग दिस एज द स्टॉप लॉस। ऑल राइट, तो लेकिन नहीं किया, तो ये नहीं किया, कर पाया ब्रेकआउट को सस्टेन, और वो फिर नीचे आ गया, नीचे आया, इसने कल के क्लोज के पास ही आकर के सस्टेन किया, प्राइस एक्शन बनाया। ठीक है, एंड अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, जिस जो मेरा वीडियोस लगातार फॉलो कर रहा है ना, उसको अभी तक ये समझ आ गया होगा, ठीक है, ये कल का क्लोज है, विच शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। गैप अप खुले, लोअर हाइज लोअर लोज का सीक्वेंस बन रहा था, ठीक है, कंसोलिडेट किया, और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से देखो ये लोज ऊपर जाने लग गए, ठीक है, विच शोज की एक काइंड ऑफ ट्रेंड चेंज है। तो अब मेरी एंट्री कहाँ हुई? ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल में मेरी एंट्री हो गई। अब मेरी एंट्री थोड़ी अर्ली हो गई, ठीक है, विच इज अराउंड 72 इश काइंड ऑफ एंट्री हो गई मेरी। एंड उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, और फिर उसके बाद बूम ब्रेकआउट। ठीक है, इफ यू सी वेरी क्लियरली वॉल्यूम्स, ये जितना कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, एंड उसके बाद का ये जो ब्रेकआउट है, आप वॉल्यूम्स अगर कंपेयर करोगे ना, यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि कितने सिग्निफिकेंट वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, एंड जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो देयर वाज नो वॉल्यूम एट ऑल, राइट। अब एक चीज देखो, अब कंसोलिड ब्रेकआउट हो गया, सब हो गया, अब बार बार क्या हो रहा था ना, ये ऊपर नीचे डिली डैली करके इस लेवल को सस्टेन कर रहा था, विच वाज अराउंड 74.5 के बीच में वो लेवल था। लेकिन सेकंड हाफ में व्हाट हैपेंड इज, हमने डे हाई को फिर ब्रेक किया, ये जो डे हाई लगाया था ना, हमने इसको फिर ब्रेक किया। ठीक है, इसको फिर एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए और हम नीचे आए। ठीक है, नीचे आए तो मैं सच बताऊं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहीं पे संभल जाएगा, यहीं पे कंसोलिडेट करके आज का दिन खत्म हो जाएगा, तो काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये इसको भी ब्रेक करते हुए नीचे आ गया। ओके, इसको भी ब्रेक करते हुए नीचे आ गया। बट जो सिग्निफिकेंट चीज मुझे दिखी ना, आप एक चीज देखो कि ये जितने पूरे टाइम में ये नीचे आया, ठीक है, ये जो भी आप फॉल देख रहे हो, ठीक है, आप उसको कंपेयर करो ब्रेकआउट वाले वॉल्यूम से। चाहे वो आप ये वाले वॉल्यूम, सॉरी, चाहे आप वो ये वाले वॉल्यूम से कंपेयर करो, चाहे जो कल ब्रेकआउट हुआ था उस वाले वॉल्यूम से आप कंपेयर करो, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। ठीक है, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं। ये क्या शो कर रहा है पता है? ये शो एक ही चीज कर रहा है, ठीक है, लेट मी जूम आउट द चार्ट वंस, ठीक है, बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुनना। ये जो मूव शुरू हुआ, राइट, विच यू सी ओवर हियर, ओके, ये जो मूव शुरू हुआ फ्रॉम यस्टरडे, ठीक है, एंड यहाँ, ठीक है, ये भी तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये वाला मूव हो गया, ठीक है, कल का मूव हो गया, तो कल जो लोग एंट्री किए वो ऑलरेडी प्रॉफिट में। आज खुला, एंड खुलने के बाद नीचे आया, खुलने के बाद, सॉरी, लेट मी सेलेक्ट माय पेन, या, सो खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, एंड उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दिया, तो दोज हु हैड गॉट इन हियर ओवर हियर यस्टरडे, यहाँ जिन्होंने एंट्री की है, दे वर ऑलरेडी इन अ गुड प्रॉफिट। ओके, सो वो प्रॉफिट बुक करना शुरू किए, एंड ये जो फॉल दिख रहा है ना, इट इज सिंपली अ प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ अ सिनेरियो राइट नाउ। एंड कल के लिए एक जो रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 76.4। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ HSCL? अब और एक आ जाओ, आर्ली चार्ट देख लो, एक और एक्सप्लेनेशन देख लो। मैंने हमेशा बोला है, मार्केट जब भी मूव करेगा, मार्केट विल मूव इन वेव्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये वाला मूव हुआ, उसके बाद का एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर मूव हुआ, पुल बैक हुआ, फिर मूव हुआ, लेकिन ये पुल बैक थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, बस यही हुआ है कि पुल बैक थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, राइट। अब आप एक चीज देखो, 71.9, ठीक है, जहां के ऊपर मैंने एंट्री लेने बोली थी, इट वॉज अ रेजिस्टेंस यस्टरडे। ओके, इतने बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, एंड इफ यू वॉच आउट वेरी क्लोजली, हम नीचे जरूर आए हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसको ब्रेक नहीं किया है, ये ब्रेकआउट सस्टेन्ड है अभी तक।
ठीक है। एंड यहाँ से एक लंबी विक दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक विक दिखेगी कि नीचे से एक बाइंग प्रेशर था, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि जब भी एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रीटेस्ट हुआ, अगेन एक ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब यहाँ से नेक्स्ट मूव होना चाहिए। तो इफ 71.9 इज डिफेंडेड, ओके, देन इट इज गोइंग टू बी अ स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मूव फॉर HSCL, ओके। अगर 71.9 डिफेंड नहीं होता है, देन HSCL माइट रिट्रेस अप टू 67.4, ठीक है, जहां पे करंटली मेरा स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस लेवल के अराउंड मिल गया ना मेरे को, मैं यहाँ पे ऐड करने की और कोशिश करूंगा, ओके, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 66 रुपीज। विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 66 रुपीज आई प्लान टू ऐड मोर। सो दिस इज द ट्रेड लॉजिक फॉर HSCL, ओके। एंड ये कल कैसा करेगा मैं लाइव मार्केट में अपडेट्स दे दूंगा आपको। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, प्लीज ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, राइट। दिस वाज HSCL। मुझे एक रिक्वेस्ट है कि ग्रीव्स कॉटन को कवर करना है, ठीक है, तो ग्रीव्स कॉटन को कवर कर लेते हैं। लेट्स गो टू डेली चार्ट। तो अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे तो इट इज काइंड ऑफ अ फ्लैग पैटर्न राइट नाउ, ठीक है। ये वाला मूव हुआ एंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। If Greaves cotton closes above 192 in any scenario, it is going to be a breakout and it is going to go towards 200. अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ना ट्रेल कर सकते हैं टू कॉस्ट। अपने स्टॉप लॉसेस को उठा करके कॉस्ट पे ले आओ, कॉस्ट के नीचे जाने लगे स्क्वायर ऑफ कर दो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना कहीं लैकिंग है। बट मुझे इतना भी पता है कि जब ये मोमेंटम पिकअप करेगा तो ये एक दिन में पूरा कवर कर देगा। ये सब कैंडल्स जो देख रहे हो ना आप, ये कैंडल्स जो देख रहे हो इस टाइप का कोई कैंडल बना देगा। तो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, बट अगर कॉस्ट पे ले आओ स्टॉप लॉस को, क्योंकि और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो अगर कॉस्ट के स्टॉप लॉस को हिट, कॉस्ट का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो निकल जाएंगे अपन वहां पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रेड्स मेरे फोकस में थे ना, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये है चार्ट गुजरात अल्कलीज का, ओके। ऑब्जर्व इट वेरी क्लोजली। प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, अगेन ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, थोड़ा उससे नीचे ही है लेकिन रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट, ठीक है। अब हमेशा कोशिश ये होती है ना कि जब ब्रेकआउट हो जाए ना, अगर ब्रेकआउट में बाई ना कर पाओ तो जो उसका रिट्रेसमेंट होता है उसके बाद उसको बाई करेंगे। तो इफ Gujarat Alkalis retraces up to 844.25. It is a good level to add. Okay, it is a good level to add with a 10 point stop loss. 830 का stop loss रख करके it is a good level to add. So this is the trade which I am focusing on, because देख लो कि ये जो retracement हो रहा है ना, इसमें volume नहीं है। आप देखो volume को notice किया करो, there is no volume in this retracement very clearly. So Gujarat Alkalis is the next stock which is there in my radar right now, and the next stock which is there in my radar is SRF. अगर आप SRF को ऑब्जर्व करोगे वेरी क्लोजली, ठीक है, इसमें पहले भी हमने ट्रेड किया, लेकिन अब थोड़ा सा ये बहुत अच्छे लेवल पे है। दिस वॉज अ रेजिस्टेंस फॉर SRF, ओके। अगेन इट रेजिस्टेड ओवर हियर, यहीं पे कंजेशन था, यहीं पे थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया है। एंड आज अगर आप फाइनली देखोगे ना तो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है विथ एन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें RSI भी ऊपर की तरफ पॉइंट हो गया है, अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आज का जो वॉल्यूम है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। एवरेज 21 डेज का वॉल्यूम है, 21 डेज का एवरेज वॉल्यूम है अराउंड 9 लाख शेयर्स, 9, सॉरी, 9 लाख शेयर्स, ओके। आज का जो ट्रेडेड वॉल्यूम है इट इज अराउंड 30 लाख शेयर्स, इट इज ऑलमोस्ट 3 times द वॉल्यूम्स ऑफ 21 डेज एवरेज। इट इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट। तो SRF में इफ आई विल गेट एन एंट्री, आई विल ट्राई टू एंटर एज क्लोज टू 2600 एज पॉसिबल, ठीक है। और अगर नहीं, if I don't get an entry, if SRF started racing towards 2800, I will try to avoid this trade because वो भाग जाएगा, ठीक है। तो what I will plan next is, जब ये रिट्रेस करने आएगा ना इस ब्रेकआउट को, देन आई विल अटेम्प्ट टू बाय। सो दिस इज अ ट्रेड अगेन यू कैन कीप इन योर फोकस। सेम लॉजिक कि ये जो मैंने अभी बताया ना गुजरात अल्कलीज में, कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, SRF विल रिट्रेस वंस आफ्टर इट ब्रेक्स आउट वेरी वेल। ये जब भी रिट्रेस करेगा around this breakout level of 2662, I'll attempt to go long. Whenever I'll go long, I'll keep you updated. Yeah, so these are the trade updates, everyone. So, and हाँ, ICICI Bank, yes, we missed it, we missed it completely. इस पे हमारी एंट्री थी अराउंड 713, ओके।
मैं 2 दिन से इसको कवर करना चाह रहा था, लेकिन मैं मिस कर जा रहा था बार बार। आज सुबह जब ये मूव कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपडेट करने वाला था, लेकिन HSCL के डेट के चलते मैं नहीं कर पाया। एंड यहाँ पे भी देखो एक ब्रेकआउट हो गया है, इफ यू सी वेरी क्लोजली, ओके, दिस वाज आवर एंट्री पॉइंट, ओके। यहाँ पे एंट्री हुई, यहीं से रेजिस्ट किया, 2 बार इसने रेजिस्ट किया, आज देखो इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला है विथ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द 21 डेज का एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। सो नाउ अ टारगेट ऑफ 740 कैन बी एक्सपेक्टेड इन ICICI बैंक, ओके। यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस टू 720, ओके। You can trail your stop losses to 720 right now. It's a tight stop loss, लेकिन अगर stop loss hit होगा तो निकल जाना है। And that is all for today, guys. So thank you all for watching. And if you like this video, please do leave a like, share, and subscribe. And I will catch you back tomorrow in another analysis video. Thank you and bye bye.